दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे साउथ एशिया में चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ कहा, अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करता है तो पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने से भी पीछे नहीं हटेगा। यानी सीधा मैसेज, अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब भारत को मिलेगा। अब ये बयान सिर्फ एक आम आदमी का नहीं है, ये वही व्यक्ति है जो कभी पाकिस्तान का राजदूत रह चुका है। और जब ऐसे पद पर रहा इंसान इस तरह की बात करता है तो ये सिर्फ उसकी निजी सोच नहीं होती, बल्कि उस देश की सोच की झलक होती है। हालांकि सच ये भी है कि पाकिस्तान की असली क्षमता क्या है ये दुनिया जानती है। अगर वो सच में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश भी करे तो भारत के पास ऐसी क्षमताएं हैं कि कुछ ही मिनटों में जवाब दिया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि इरादा भी कई बार उतना ही खतरनाक होता है जितनी ताकत। इसी बीच अमेरिका की एक बड़ी नेता तुलसी गबार्ड ने भी पाकिस्तान को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। 18 मार्च 2026 को अमेरिकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने पेश की गई रिपोर्ट में पाकिस्तान को उन देशों की लिस्ट में शामिल किया गया है जो भविष्य में अमेरिका के लिए परमाणु खतरा बन सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी विकसित कर सकता है जो सीधे अमेरिका तक पहुंच सकती है। तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान को रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देशों के साथ रखा है जो एडवांस मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं। अनुमान है कि 2035 तक अमेरिका के खिलाफ मिसाइल खतरों की संख्या कई गुना बढ़ सकती है और उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। अब अब्दुल बासित का बयान इसी दिशा में इशारा करता है कि पाकिस्तान फिर से खतरनाक खेल खेलने की सोच रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल भी है, जो मिडिल ईस्ट में अभी युद्ध चल रहा है वो कितने समय तक चलेगा? क्या अमेरिका के संसाधन खत्म हो रहे हैं? और अगर ऐसा है तो आगे क्या होगा? इन सभी सवालों पर हमने अपने लेटेस्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए। अब वापस आते हैं मुद्दे पर। पाकिस्तान बार बार भारत को ही क्यों निशाना बनाता है? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने ये मान लिया कि वो पारंपरिक युद्ध में भारत को नहीं हरा सकता। तभी जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, हम घास खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। आज वही सोच हकीकत बन चुकी है। देश की आर्थिक हालत चाहे जैसी हो, लेकिन उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम लगातार बढ़ता रहा है। पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार को इस्लामिक बम के रूप में पेश किया ताकि उसे दूसरे मुस्लिम देशों से समर्थन और फंडिंग मिल सके। यही सोच उसे इस दिशा में ले जाती है कि परमाणु हथियार सिर्फ डिटरेंस नहीं बल्कि एक मिशन भी हो सकता है। अब सवाल ये भी है, पाकिस्तान को क्यों लगता है कि अमेरिका उस पर हमला कर सकता है? इसका जवाब इजराइल से जुड़ा हुआ है। इजराइल का साफ स्टैंड है कि वो किसी भी दुश्मन देश को परमाणु शक्ति बनने नहीं देगा। इसी वजह से उसने ईरान पर हमला किया। लेकिन अगर यही नियम है तो पाकिस्तान के परमाणु हथियार क्यों बचे हुए हैं? यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अतीत में परमाणु तकनीक को दूसरे देशों तक पहुंचाने में भूमिका निभाई है। नॉर्थ कोरिया को मदद देने के आरोप भी उस पर लग चुके हैं और यही वजह है कि इजराइल और अमेरिका दोनों पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर सतर्क रहते हैं। पाकिस्तान को डर है कि ईरान के बाद अगला टारगेट वही हो सकता है और इसी डर में वो भारत को धमकी देता रहता है। हाल ही में एक घटना में पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल को भारत ने हवा में ही रोक दिया। उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी संवेदनशील है। अब एक बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान सच में अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है? इसके लिए सिर्फ बम होना काफी नहीं होता, सबसे जरूरी होता है कमांड और कंट्रोल सिस्टम। पाकिस्तान में सत्ता दो हिस्सों में बटी हुई है, सरकार और सेना। ऐसे में संकट के समय अंतिम फैसला कौन लेगा ये आज भी साफ नहीं है। इसके अलावा परमाणु हथियारों को सुरक्षित और सक्रिय बनाए रखना बेहद महंगा होता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही कमजोर है, ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ भारत के पास S-400 जैसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है, यानी अगर पाकिस्तान मिसाइल दागता भी है तो उसे हवा में ही रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, जवाबी हमला। भारत की प्रतिक्रिया इतनी तेज और शक्तिशाली होगी कि पाकिस्तान के लिए उसे झेलना लगभग असंभव होगा। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि पाकिस्तान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह उसका खुद का नहीं माना जाता। सऊदी अरब ने इसमें वित्तीय मदद की है और बदले में सुरक्षा गारंटी की चर्चा भी होती रही है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान सऊदी अरब को परमाणु तकनीक या हथियार उपलब्ध करा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे नकारा जाता है, लेकिन इस संभावना
भावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया गया है, यानी पाकिस्तान अपने फैसले पूरी तरह स्वतंत्र रूप से भी नहीं ले सकता। अब सवाल ये है कि पहले जो न्यूक्लियर थ्रेट पाकिस्तान देता था वो अब असरदार क्यों नहीं रहा? क्योंकि भारत ने 2016 और 2019 में साफ कर दिया कि वो परमाणु धमकी से डरने वाला नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट ऑपरेशन ने ये संदेश दे दिया कि जवाब घर में घुसकर भी दिया जा सकता है। आज दुनिया भी समझ चुकी है कि पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का मतलब क्या है। इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज पर टिकी हुई है। एक गलत फैसला उसकी पूरी व्यवस्था को गिरा सकता है। वहीं अमेरिका भी अब पहले जैसा नहीं रहा। पिछले 20 सालों में उसने ट्रिलियन डॉलर युद्धों में खर्च किए हैं और अब उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के कई ड्रोन और फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया है। कुछ घटनाओं को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया है, कुछ को नहीं। लेकिन इतना साफ है कि ये युद्ध आसान नहीं है। अंत में अब्दुल बासित जैसे लोगों के बयान ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान अब भी पुरानी सोच में फंसा हुआ है। परमाणु हथियार किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि विनाश का रास्ता है। और अगर ये बात समय रहते नहीं समझी गई तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सच में ऐसी धमकियों को अंजाम दे सकता है, या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप इस पूरे जियोपॉलिटिक्स को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारा लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।